तो हम चलते हैं उदाहरण की ओर, समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, उदाहरण इससे पहले आपका परिभाषा क्या है, लेकिन अब आपको उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं कि हीट एंथैल्पी को कैसे समझते हैं। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण N2 प्लस H2 क्या है, N3 को संतुलित कीजिए। आपको ये कह रहा है कि आपको जो समीकरण दिया गया है इसको आप संतुलित कीजिए। पहले हम चेक करेंगे कि संतुलित है या नहीं। कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि समीकरण बराबर रहता है फिर भी कह देता है कि संतुलित कीजिए। जो बच्चे पढ़े रहते हैं डीप में, गहराई में, वो लोग कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ भी इस तरफ भी बराबर रहेगा और इस तरफ भी बराबर रहेगा, फिर भी आपको एग्जाम में फंसाने के लिए आपको दे देता है कि आप क्या करिए, संतुलित कीजिए। तो पहले एक बार हम लोग चेक करेंगे क्या ये बराबर है या नहीं। जो बराबर होगा क्यों बराबर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे आता है समीकरण क्या है, संतुलित है। तो एक बार हम चेक करेंगे क्या ये बराबर है या नहीं बराबर है। तो हम लोग समझते हैं, देखो इधर हम चेक करेंगे, इधर जो आपका N2 है, N2 मतलब नाइट्रोजन, हम लोग चेक करेंगे। इधर हम देखें, सब पहले हम देखो जो आपका ये नाइट्रोजन है कितना है, इसके 2 है, यानी कितना है, 2 है। जो हाइड्रोजन कितना है भैया, इधर इधर भी 2 है। ठीक, इधर 2 था, इधर भी 2 है। ऐसे चेक करो, जो ये नाइट्रोजन है आपका कितना है, 1 है, और जो आपका हाइड्रोजन है कितना है, 3 है। तो आप देखो, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्याएं क्या है, कम ज्यादा है, अर्थात ये बराबर नहीं है। यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित। तो देखो अगर यहाँ पे 2 है, हमने आपको क्या पढ़ाया कि समीकरण को संतुलित करते समय परमाणुओं में एक निश्चित संख्या से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो वही करने वाले हैं हम। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ 1 है नाइट्रोजन। यदि हमको बराबर करना है, यहाँ पे 2 है, अगर हमको भी यहाँ पे 2 करना है तो हमें अगर यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। याद रखना, जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे मतलब ये हो रहा है, अगर यहाँ करा रहे हो तो यहाँ भी आपको कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, साथ में है। ये क्या है, उत्पाद है। ये मतलब तुम जाके आप यहाँ करा रहे हो, एक प्रकार से क्या करा रहे हो, यहाँ करा रहे हो। समझने के लिए हम आपको यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो, अब यहाँ 2 था, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। 2 हुआ नहीं हुआ, 2 हो गया ना। अब ये और ये नाइट्रोजन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हमने क्या किया, निश्चित संख्या से गुणा किया, अनुमान लगाया कि यदि आप 2 रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। यदि अगर आप 3 रखते बराबर ना हो तो मिटा देते, फिर रखते। उसी प्रकार हम देख रहे हैं नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन जब इसको हम बराबर कर रहे हैं इसके चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो रहा है। हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है। तो यदि हम यहाँ पे 3 से क्या करें, यदि हम 3 से यहाँ क्या करें, गुणा करा दें, 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। अब आप देख सकते हैं ये 6, ये 6, ये 2, ये 2, यानी क्या है, बराबर हो गया है। यदि आप इसको लिखना चाहो लैंग्वेज में, यदि आप इसको लिखना चाहो लैंग्वेज में, आप कैसे लिखोगे तो आपको हम बताते हैं। देखो आपको लिखना है जैसे लैंग्वेज में, तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ 2 था, यहाँ पे कितना था, यहाँ 2 था, यहाँ पे 2 नहीं था। तो आप लिखोगे नाइट्रोजन की संख्या को, यही है ना भैया, नाइट्रोजन की संख्या को, नाइट्रोजन की संख्या को, नाइट्रोजन की संख्या को, नाइट्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए ये किस तरफ है भैया, अभिकारक तरफ है। नाइट्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए अभिकारक किस तरफ, अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ, किसमें, इसमें पूरे में NH3 में, NH3 में किससे गुणा किए थे आप, यहाँ पे 2 से करो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, 2 बराबर हो जाएगा। 2 से क्या करने पर, 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने, 2 से गुणा करने पर, जब आपने यहाँ पे क्या किया है, नाइट्रोजन संख्या को बराबर करने के लिए उत्पाद तरफ क्या किए हैं आप, एक सॉरी यहाँ पे होगा, क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे उत्पाद, क्या नहीं होगा, क्योंकि आप इस तरफ आए, जब इस तरफ आते हो, यानी अब किए के बाद जब आते हो आप, क्या होता है, उत्पाद होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे,
यहाँ पे आप लिखोगे उत्पाद, क्या लिखोगे उत्पाद। नाइट्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए उत्पाद की तरफ यानी में किससे 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करा तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 लिखोगे, इसको पूरा उतारोगे और यहाँ पे 2 लिखोगे, तो आप लिख सकते हो N2 और H2 और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2NH3। आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराया है तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन हो गया है और 2 ये नाइट्रोजन इधर बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 3 6 हाइड्रोजन हो जा रहा है और इधर कितना है इधर 2 है, यानी कि जब हम नाइट्रोजन संख्या को बराबर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है क्या डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो इसको भी बराबर हम करेंगे। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 है 6 है, तो एक काम करेंगे, यदि हम भैया यहाँ पे 3 से गुणा करा दे 3 दूनी 6, अगर इधर भी 6 हो जाए इधर भी 6 हो जाए क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखे इस बार हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ यदि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 3 दूनी 6 और ये 6 बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अब की बार इसको बराबर करना है, किसको हाइड्रोजन, तो लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या को, किसकी संख्या हाइड्रोजन की संख्या को, हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए, हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए इस बार किस तरफ है भैया, ये क्या है आपका, इस तरफ क्या है अभिकारक है। अब हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए अभिकारक की तरफ, किस तरफ अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ किसमें H2 में किससे 3 से गुणा करने पर, जो बातें आपने ऊपर लिखी है उस बात में लिखने वाले हैं। हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए किस तरफ अभिकारक की तरफ, ये क्या है अभिकारक है, अभिकारक की तरफ से H2 में किससे 3 से गुणा करने पर, तो आप इस जो यहाँ पे आपको रिएक्शन मिला हुआ है इसको आप पूरा उतार लोगे, बस उसमें अंतर क्या आएगा, यहाँ पे आप क्या लगाओगे 3 कहे हो ना, 3 से मल्टीप्लाई करा दो बस। यहाँ पे हम लिखेंगे N2 प्लस H2 और यहाँ पे रिएक्शन 2NH3, लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाओगे 3, क्योंकि अब देखो अभी आप लिखे हो ना हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए अभिकारक की तरफ H2 में किससे 3 से गुणा करने पर, आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है N2 2 नाइट्रोजन, इधर 2N मतलब 2 नाइट्रोजन, इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, इधर 3 दूनी 6, तो आप देख सकते हो कि जो समीकरण क्या है बराबर हो गया है, जितना अभिकारक तरफ है उतना उपाय तरफ है। तो यानी कि जो एग्जाम में आता है पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे आपको दिया रहेगा और कहेगा कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, यदि आप हिट एंड ट्राई बेसिक से आप करोगे और यही सबसे अच्छी विधि है और आपको सरल भी विधि है, इसलिए मैं आपको इसको पहले बताता हूं, तो आप आई होप आपको समझ में आओगे। और भी उदाहरण है यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अतः यह समीकरण क्या है संतुलित है, अतः यह समीकरण क्या है संतुलित है। और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आप सामने, जैसे एग्जाम्पल और आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल, आपके सामने और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पे H2 प्लस Cl2, अच्छा चेंजेस आपको मिलेगा HCl, पेपर में लिखा रहेगा आगे ऐसे आपको मिला रहेगा कि संतुलित कीजिए, क्या करिए इसको संतुलित कीजिए, आपको ये समीकरण दिया गया है, इसको क्या करना है आपको बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस मतलब कि संतुलित करना है। तो अब पहले हम एक बार इसको लिखेंगे, जो आपको हाइड्रोजन दिया गया है कितना है भैया 2, जो क्लोरीन कितना है आपको 2 दिया गया है, हाइड्रोजन कितना था 2, क्लोरीन कितना है 2 लगाया 2 लिख दिए। इधर आइए ये HCl कितना है 1, ये क्लोरीन कितना है 1, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये बराबर है या नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले ही बराबर होता है, लेकिन कुछ बच्चे को जबरदस्ती बराबर करने में लग जाते हैं। तो एक बार आप चेक करोगे बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग बराबर करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, तो यानी कि इस तरफ और इस तरफ क्या संख्याएं असमान है बराबर नहीं है, तो हम लोग बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1, यदि हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, अर्थात अगर 2 से मल्टीप्लाई इधर करा दिया जाए
तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। बताइए, यहाँ भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। तो आप देख सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हीट एंड ट्राई विधि हो, इसका मतलब होता है हीट मतलब रखो और ट्राई मतलब चेक करो। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो उसे मिटा दीजिए। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे आप 4 रखो, यहाँ पे कितना आ गया, 4 4 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो बराबर हुआ नहीं। आप अनुमान लगा रहे हो ना, कि अनुमान लगा रहे हो, अगर अनुमान सही हो जाएगा तो नियम का पालन करने लगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं 2। क्या रखेंगे, 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, यानी कि अभिकारक की तरफ और ये उत्पादक दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो इसको समझने के लिए अब आपको हम थोड़ा बताते हैं लैंग्वेज में कैसे आप लिखेंगे। यानी कभी कभार ये पता है क्या होता है, यहाँ दोनों डिसबैलेंस है, लेकिन हम एक लोग को बराबर कर रहे हैं, इसको हम बराबर करेंगे हाइड्रोजन को, तो क्लोरीन ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएगा। ये खूबसूरती है इस रिएक्शन की। चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यही बराबर करना है। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अगर हम तो मल्टीप्लाई करें, जो 2 लगा है ना, ये इसके लिए भी आ रहा है, हाइड्रोजन के लिए भी, और ये क्लोरीन के लिए 2 से आ रहा है, क्योंकि आगे लगा है ना, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को, किसकी संख्या, हाइड्रोजन की संख्या को, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप समझ लीजिए और भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या को, हाइड्रोजन की संख्या को, हाइड्रोजन की संख्या को, चाहे आप संतुलित चाहे बराबर लिखो, दोनों ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या को बराबर बराबर करने के लिए किस तरह भैया, ये क्या है, उत्पाद है, उत्पाद की तरफ, उत्पाद की तरफ, इसमें पूरे में, मतलब कि HCl में, HCl में, HCl में 2 से गुणा करने पर, आपने क्या लिखा, हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए उत्पाद की तरफ, यानी इसमें, किसमें, इस तरफ, HCl में 2 से गुणा करने पर आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक, तो आप लिखिए, पूरा रिएक्शन उतार लीजिए इसे, H2 प्लस Cl2 चेंजेस HCl, HCl आपने क्या लिखा है, हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए उत्पाद की तरफ HCl में 2 से गुणा करने पर, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिकारक की तरफ ये 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन है, जो 2 आ रहा है इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी। इसको आप लिख सकते हो, अतः यह समीकरण क्या है भैया, अतः यह समीकरण संतुलित है, क्योंकि अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ क्या है, परमाणु संख्या क्या है, बराबर, अतः यह समीकरण संतुलित है। तो हमने आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको बताया कि समीकरण को आप किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं कि रासायनिक जो किसमीकरण है, रासायनिक क्रिया है, ये कितने प्रकार के होते, कौन कौन से होते हैं। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट और पेपर में कौन कौन से ज्यादा आते हैं। आई होप यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे जो पुराने वीडियो आपको अपलोड किए गए हैं उसको आप देखें और फिर आप हमारे इस लेक्चर को और से देखें, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में रिस्पॉन्स आएगा। दैट्स ऑल।